नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाजरीन, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आता है कि जो ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को ले लें, इंडियंस हैं या हमारे और जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस का उनसर जो है वो कम पाया जाता है। हम जो है वो डॉक्टर से जाके मुलाकात तब करते हैं जब अपने आप को किसी हवाले से बीमार महसूस करते हैं। और जहाँ बात आती है अपनी डाइट को तवज्जो रखने की, जो हम खाते हैं, जो फूड हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरफ तो ज़ाहिर है हमारी तवज्जो बहुत ही कम होती है। ये बात भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह से फूड को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, जब बात आती है डाइटिशियंस की, न्यूट्रिशंस की जब बात आती है, हम उन प्रोफेशनल्स के पास जाते हुए कतराते हैं, घबराते हैं। और हम अक्सर ये देखते हैं कि आप लोगों को सुनते हैं, यार मेरा वज़न बढ़ गया है और अब मैं कल से जो है वो डाइट करने लगा हूँ। मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि जो है वो फलानी डाइट है, कोई कहेगा जी कीटो डाइट है, कोई कहेगा जी नो कार्ब्स, आपने सिर्फ प्रोटीन खाने हैं। तो जितने मुंह उतनी बातें। हमारा प्रॉब्लम यह है नाजरीन कि हम एडवाइस सबसे लेते हैं, सिर्फ उससे नहीं लेते कि जो उस एडवाइस को देने का अहल होता है। इसी हवाले से नाज़रीन आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा लखवानी साहिबा फ्रॉम कैलिफोर्निया, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएंगी, आप कहाँ से आपका ताल्लुक है और हाउ हैव यू बिकम द क्लिनिकल डाइटिशियन? मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। आई एम फ्रॉम कराची, उधर ही पढ़ी बड़ी हुई, फिर यहाँ पे अमेरिका आ गई। आई गॉट मैरिड, आई मूव टू न्यूयॉर्क, फिर कैलिफोर्निया मूव हो गई। When I moved here, then I did my masters from Pakistan in MBA. फिर मैं यहाँ पे आई, तो I thought कि I'll just get into the diet field because all my childhood I myself was very obese. ओके। तो मेरा बहुत ज्यादा मैं ओवरवेट थी एंड उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सोशली आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। तो मैं जब भी ये सोचती थी कि आई नीड टू डू समथिंग, बिकॉज अब उस जमाने में जिस वक्त मैं ओवरवेट थी, मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, डाइटिशियंस का भी इतना रिवाज नहीं था, जिम जाने का भी इतना वो नहीं था। फिर देन आई सेड कि नहीं, अवेयरनेस तो बिल्कुल फैलानी चाहिए। फिर देन आई गॉट इनटू द डिटेल्स के लेट्स जस्ट प्रोसीड दिस डिग्री। फिर जितना मैं घुसती गई, मुझे उतना इंटरेस्ट लगता गया एंड देन आई did my masters in food and nutrition, and then this has become my passion. It's just not my work, it's my passion. This has So become your I passion. am, yeah, and my goal is to educate people, educate them, tell them about what health is and what food is, what your relationship is with food. ये समझाना बहुत जरूरी है लोगों को। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि जो फूड का रिलेशनशिप है आपकी बॉडी से। और मिसाल के तौर पे हम देखते हैं लोग परेशान हैं, कोई हेयर लॉस के लिए परेशान है, कोई वेट लॉस के लिए परेशान है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, दीगर जो हमारे मसाइल हैं। जो मैंने अपने इंट्रो में कहा आयशा, थोड़ा सा आप उस हवाले से कि हम सबसे तो एडवाइस लेने पे बिलीव करते हैं, लेकिन जो उस एडवाइस को देने का अहल होता है, जिससे एडवाइस लेनी चाहिए, उससे हम एडवाइस नहीं लेते। तो आपका जो है वो एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जी आपको सबसे पहले तो पेशेंट की जिसका भी प्रॉब्लम है, जो ओवरवेट है, उनकी बात सुने, क्योंकि वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। अगर हम उनको एकदम, फर्स्ट यू हैव टू कंसोल देम, आप उन्हें समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज लोगों को एक ये लगता है कि एवरीथिंग इज नामुमकिन, अब तो बीमारी लग गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है। मैं तो यही कहती हूँ, फूड इज योर मेडिसिन, किचन इज योर फार्मेसी। अगर आप इस चीज को लेके चलें, और मैन मेड जो पैकेट से खुली हुई चीजें, आप उनसे दूर रहें। जी। इंतहा से ज्यादा अल्लाह ने हमें नेमतें दी, अगर हम उनको लेके चलेंगे तो कभी भी ये बीमारियां नहीं होंगी। अब आप देखिए, पुराने जमाने में हमारे दादा दादी, कहाँ था उनको ये प्रॉब्लम्स? कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। अब लोगों को फूड, फोन किया, फूड, और एक इम्पेशंस इतनी आ गई है लोगों में कि इधर डिलीवरी कराई, इधर फूड आ गए, तो वो भी यही समझते हैं 4 दिन डाइट की तो वो हो गया। तो इस तरह नहीं होता, हमें थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना होता है, तो जरूर रिजल्ट आपको मिलते हैं। रिजल्ट मिलते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम अपने फूड को मेडिसिन शुमार कर लें और अपने किचन को फार्मेसी शुमार कर लें,
तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। लेकिन हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए, क्योंकि हर एक के पास वो सलाहियत नहीं है कि इन चीज़ों को वो समझ सके, तो यू बीइंग ए क्लिनिकल डाइटिशियन, आप जैसे लोगों से कब और कैसे रब्ता किया जाए, और उससे उनको क्या पूरे 12 महीने का प्लान मिल जाएगा, या उनको वो टेक्निक समझ आ जाएगी कि फूड को मेडिसिन और किचन को फार्मेसी के तौर पर इस्तेमाल करना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ऐसे करती हूँ, देखिए मेरे काम करने का बहुत तरीका अलग है। मैं प्लान जैसे हर जगह मिलते हैं, जैसे भी कोई आए मेरे पास और मुझे बोले कि मुझे डायबिटीज है, मैं उन्हें पहले सारा कुछ समझाती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि आप ये रख लें प्लान और जाके कर लें, फिर तो कोई भी नहीं करता। जी। मेरी टीम है वो उनको मॉनिटर करती है रोजाना, व्हाट्सएप ग्रुप में या दूसरे सिस्टम से, जो उनके लिए मुनासिब हो वैसे उनसे डेली बेसिस में कि आपने क्या खाया। एंड getting in touch with somebody on daily basis is way too much। पर क्योंकि इंसान है, बोर हो जाते हैं, इंसान है, मूड खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप खुश हैं आप खाने की तरफ जाएंगे, आप सैड हैं आप खाने की तरफ जाएंगे, कोई भी चीज हो खाना। तो लोग इस तरह, तो हम इनको ट्रैक पे रखते हैं। मोटिवेशन इज द मेन थिंग। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि इनको मोटिवेट रखो, कीप देम चार्ज, कीप देम दी, हैव देम दी एनर्जी। देखिए डाइट प्लान को फॉलो करना, इकट्ठे किए में सबने प्लान्स अपने पास, लेकिन फॉलो करना सबसे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और हमारा सिस्टम ये कि हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कि पीछे पड़े रहते हैं, करें, आपने आज फोटो नहीं भेजी, आपने आज ये नहीं किया। इस वजह से फिर उनको यही होता है कि हमारे तो कोई पीछे पड़ा हुआ है, क्यों नहीं हम करेंगे, और फिर एक दूसरे के रिजल्ट्स देखते हैं। तो इस वजह से फेसबुक है, यूट्यूब में मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, लगे हुए हैं हम लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। और मैं हर रोज एक टिप या एक बीमारी के बारे में जरूर वीडियो पोस्ट करती हूँ, जरूर। मेरा हर प्लेटफॉर्म में मेरी एक वीडियो होती है, क्योंकि अपने कीमती वक्त से मुझे ये होता है, देखिए सारा वक्त इंसान पैसा कमाने के बारे में नहीं, ये भी एक सदका जारिया है कि अल्लाह ने अगर हमें तालीम दी है तो हम उसे स्प्रेड करें, अपने ही बारे में ना सोचें। तो मैं अपने इतनी बिजी स्केड्यूल से इनके लिए वीडियो बनाती हूँ, कभी बीमारी पे, कभी वजन कम करने पे, कभी, और हमारी आवाम को टोटकों का बहुत शौक है, टोटकों का बहुत शौक, तो वो टोटकों के लिए वो जरूर आते हैं मेरे पास। तो मैं उनकी पसंद की हर चीज जो आसानी से अवेलेबल हो। और देखिए मेरे प्लान जब भी कोई भी हो, मैं कोई महंगा खाना नहीं देती, बिकॉज यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। वो मेरे क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, हॉलीवुड में भी हैं, और कश्मीर के अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर में भी हैं। एक ही जैसा सबके साथ बर्ताव होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बताएं, जी, लोग ये जानना चाहते हैं भी, आपने कहा कि किसी को डायबिटीज है या किसी का कोई और चैलेंज है, तो नेचुरली जो है वो वी टर्न टूवर्ड्स डॉक्टर्स, या जो हमारा डॉक्टर है उसने हमें जो दवाइयाँ दी हैं, जो एलोपैथिक की दवाइयाँ हम खा रहे हैं और खाते ही चले जा रहे हैं, हमारी तवज्जो डाइटिशियन की तरफ नहीं आती है। तो जो हमारे सुनने वाले नाज़रीन हैं, वो क्या चीज़ ऐसी स्पार्क हो कि जिससे उनकी तवज्जो, डॉक्टर से तो वो गाइडेंस लें, अपना इलाज करवाएं, लेकिन असल इलाज जो है वो उनके बिहेवियर चेंज के अंदर है, उनकी विल और मोटिवेशन के अंदर है, तो कैसे ट्रिगर होगा? देखिए मैं हर एक को हमेशा ये बोलती हूँ, जब मेरे पास ओल्डर क्लाइंट भी आते हैं, मैं कहती हूँ आप कितने साल से गोलियां खा रहे हैं? वो कहते हैं इतने साल हो गए, 10 साल हो गए। मैं बस किस नंबर पे शुरू की थी गोली? 25 मिलीग्राम पे, आज 500 मिलीग्राम। मैं बस गोली हर साल बढ़ती जाएगी, हर विजिट पे डॉक्टर आपकी गोली बढ़ाएगा ही, आप इसको कम कर सकते हैं। देखिए ना कोलेस्ट्रॉल की गोली से आपका कभी, कोई भी आ जाए बोले कि हाँ मैंने कोलेस्ट्रॉल की गोली खाई थी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल खत्म हो गया, कोई आए बोले मैंने इंसुलिन लगाई थी, मेरा बिल्कुल, कभी नहीं खत्म होगा, ये बढ़ता ही चला जाता है। ये खत्म कैसे होता है? जब आप खुद एक्शन लेते हैं। लोग दवाइयों पे डिपेंडेंट है, मुझे इतने सारे फोन आते हैं कोई दवाई बता दें, फिर मैं बोलती हूँ दवाई नहीं होगी, आपने हिम्मत करनी है तो आप खुद करेंगे, और लोग करते हैं। और फिर जैसे थायराइड हो गया, लोगों की एक मिसकंसेप्शन है कि थायराइड आपका कभी जा नहीं सकता। मैं किसी की गोली नहीं छुड़वाती, उनको उनके डॉक्टर ने दी है, लेकिन वो 3 महीने बाद जब हमारे से फूड के थ्रू, नथिंग एल्स, ओनली प्योर फूड, और कोई महंगा फूड नहीं है। अगर मैं सामन देती हूँ तो मैं उसके साथ अंडे भी देती हूँ, दाल भी देती हूँ, कि भाई आपके पास ये ऑप्शन है,
आप मछली खा सकते हैं तो खा लें, नहीं है तो फिर आप दाल खा लें। प्रोटीन का एक ऑप्शन होता है, ताकि देखिए लोगों की जेब भी देखनी पड़ती है ना, कि लोग वो आसानी से उसे फॉलो कर सकें। जितना कंफर्टेबल आप अपने पेशेंट को बनाएंगे वो उतना कंफर्ट लेवल में आएगा, उतना कंफर्टेबल में आएगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को मजीद आगे लेकर के चलेंगे। मुझे अंदाजा है कि आपके बहुत सारे टॉप ऑफ माइंड सवालात होंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो अपना वज़न जो है वो कम करना चाहते हैं, उसके लिए मोटिवेशन भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको ऐसी एडवाइस भी चाहिए कि जो है वो वज़न वो वाक़तन कम वक्त के अंदर कम भी कर सकें, बिहेवियर भी चेंज कर सकें। इस तरह और भी जो आपके सवालात हैं वो कुछ उन सवालों के जवाबात आयशा साहिबा से लेंगे ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। This is Yasmin, a widow living as a refugee in Lebanon with her 5 children. She lost her husband in the war and is unable to gain employment. This Ramadan, people like Yasmin and her children will rely on human concern to provide food. Through your donations, we can make this possible. When you see Yasmin, will you ignore her or will you show concern? This Ramadan, show your concern. 10 to 15 minutes of jump rope can help you burn over 200 calories. Jump roping is one of the most fastest and efficient forms of cardio. This is a quick and easy workout to do when you're strapped for time. Brought to you by Greenish Natural Health. They don't have an access to clean water, they don't have an access to toilets, they don't have an access to healthcare system. हमने ह्यूमैनिटी की ताउन से यहाँ पर अभी एक प्लांट इंस्टॉल किया है जो कि पीने के पानी को साफ बनाता है। ड्यूरिंग द फ्लड जो ज़बरदस्त सपोर्ट हमें ह्यूमैनिटी की तरफ से मिली है, थैंक यू सो मच। तो इस साल अपने ज़कात और अपने सदकात दीजिए ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को। Join humanity and become a monthly donor. रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं डाइट के हवाले से, हम बात कर रहे हैं हेल्थ इज़ वेल्थ के हवाले से, प्रोएक्टिव होने के हवाले से, और किस तरह से फूड को मेडिसिन समझा जाए। और आयशा साहिबा ने बड़े अच्छे अंदाज से ये बात कही कि आपका किचन जो है वो आपकी फार्मेसी बन जाए, कि आपको वहीं से प्रेस्क्रिप्शन मिल रहा है और वहीं से वो आपको ग़िज़ा और फूड मिल रहा है कि जिससे आप अपनी बहुत सारी बीमारियां जिनको आप अपने घर में ही सोर्स पे काबू पा सकते हैं, कि आपको डॉक्टर्स का रुख ना करना पड़े और आपको लंबे चौड़े पैसे दवाइयों पे ना खर्च करने पड़े। इस गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। आयशा साहिबा, होता यह है कि रमज़ान का महीना आता है और लोगों का एब्रप्टली सिस्टम चेंज होता है, फिर ईद का दिन आता है और फिर सिस्टम एब्रप्टली चेंज होता है और हम अपनी रूटीन में चल पड़ते हैं। तो वो लोग जो डाइटिशियन के पास नहीं जा रहे या बिल्कुल आम जिंदगी गुजार रहे, उनको आप क्या एडवाइस देंगी? देखिए, मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि ये एक इतना मुबारक महीना है, हमें इस वक्त हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से डिटॉक्स हो रही है, हमारे सिस्टम को रेस्ट मिल रहा है। बॉडी को रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। ये गैप्स किसी वजह से ही होंगे ना, और अल्लाह मियां ने बता दी, ना आप प्यास से मर रहे हैं, ना आप भूख से मर रहे हैं, जिंदा रह सकते हैं। लोगों को ये होता है, हाय, एक ये सेल्फ पिटी होती है, हाय 4 घंटे हो गए कुछ नहीं खाया, हाय दोपहर को खाना नहीं खाया। ये चीज यहाँ पे समझनी चाहिए कि इतना आप होल्ड कर सकते हैं अपनी भूख को। अब जब हम कम खा रहे हैं और सारा दिन देख रहे हैं कि वी कैन कंट्रोल आवर फूड, इसी को लेके हम अगर आगे प्रोसीड करें। देखिए, सुबह नाश्ता किया, अब ये स्नैकिंग का सिस्टम आ गया है जी। लोगों का फोकस इतना है, स्नैक नहीं देंगी आप। मैंने बोला स्नैक तो बच्चे खाते हैं, आपने क्या खाना है? फिर दूध नहीं देंगी आप। मैंने बोला दूध तो वो बच्चा पिएगा जो खाना नहीं खाता, आप पूरा खाना खा। ये जो बेजा खाने से देखिए कोई मोटा नहीं होता,
रोटी चावल को कल्प्रिट बनाए हुए, रोटी बेचारी की शामत आई हुई है, ना खाओ भागो, जैसे हराम है रोटी चावल ब्रेड। नो नो नो, ये दीज आर नॉट, ये नेमतें हैं। नेमतों को आपको नहीं छोड़ना, आप सब खाएं। मेरे डायबिटीज वाले आम भी खाते हैं, खजूर भी खाते हैं, मैं सब कुछ देती हूँ, क्योंकि मॉडरेशन, यहाँ मॉडरेशन नहीं है, खाते रहते हैं फिर आपका। और देखिए, हर बीमारी का जड़ आपका पेट है, हर बीमारी आपके पेट से निकलती है। लोग अपनी बदहजमी को, इंडाइजेशन को बहुत लाइटली लेते हैं, वहीं से दे नीड टू अंडरस्टैंड द बॉडी। काला नमक खा लिया, ये खा लिया, हाजमा, आप पता तो करें कि क्यों आपको बदहजमी हो रही है, क्योंकि आपका सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा है। क्योंकि देखिए, डायबिटीज होती है वो सालों साल के बाद आपको पता चलती है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है डायबिटीज का, तो हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये 3 साल पुरानी, क्योंकि कुछ बीमारियों की सिम्टम्स फौरन नहीं पता चलते, लेकिन पेट की उनको शिकायत होती है, बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, यहाँ से आपका गट खराब, आपका सब खराब। और लोग इस चीज को बहुत लाइट होते हैं। नहीं, आप हर बंदे से पूछ रहे उसको बदहजमी हुई हुई है जी, इंडाइजेशन हुई हुई है, कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, और कॉन्स्टिपेशन होगी तो फिर आपका वजन नहीं कम होगा, आपको और बीमारियां होंगी। इस वजह से थोड़ी सी मॉडरेशन और गैप देना चाहिए, सिस्टम को आराम देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि रमजान में करें और आप में, इसी तरह अगर 3 टाइम मील ले लें तो बहुत है। 3 टाइम मील ले लें तो बहुत है। ये जो गैर जरूरी स्नैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे बड़ी प्यारी बात लगी आपकी। 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। लोगों की एक और बात भी होती है, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये बड़ा मैं सुनती हूँ, सारे भागते हैं जिम। मैं एक वाहिद डाइटिशियन हूँ जो कहती हूँ नहीं, जिम नहीं जाना, वो क्योंकि उनमें एनर्जी होती है ना उस टाइम, पहला हफ्ता। जी, मैं कहूँगी 2 हफ्ते के बाद देखते हैं कि जिम जाना है या नहीं जाना। नहीं, हम जिम की मेंबरशिप करा लेंगे। मेंबर नहीं, आप जिम के बगैर पतले होंगे, क्योंकि 70% इज योर डाइट, 30% इज योर एक्सरसाइज। मैंने आज तक इतने सालों में कभी किसी को जिम नहीं भेजा। वो खुद बोलते हैं, जब वो आधा उनका वजन कम हो जाता है तो कहते हैं अब चले जाएं। मैं कहती जी अब चले जाएं। और हर एक को मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, आप वॉक कर ले, आप अपने स्टेप्स पूरे कर ले, हर आसाइशें, और पता सबको है, सब कुछ पता है। वही जो मैंने आपको कहा ना, इनको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। एक तो मिसकंसेप्शन ये, लोग डाइट के लफ्ज से डरते हैं। भला डाइट लफ्ज तो फूड, इट्स अ डाइट, इट कैन बी एनीथिंग। हाँ, डाइट का मतलब जो है वो कम करना नहीं है, डाइट का मतलब फूड को कम नहीं करना है, जो है वो सही चीजें खानी है। इट्स अ मील है ये। और वो डर गए क्योंकि वो इंटरनेट में इतनी डाइट है, ये वाली डाइट हो गई, वो वाली डाइट हो गई, हम किसी डाइट को प्रमोट नहीं करते, भी आप सब खाइए। तो इस वजह से लोग समझते हैं कि वजन कम करना है तो उसका मतलब मैं कभी चाय नहीं पी सकती, मैं कभी फ्रूट नहीं खा सकती। इस चीज से लोग डरते हैं, और ये अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है कि आप सब खा के भी वजन कम कर सकते हैं। जी आयशा, ये बताइए कि फर्टिलिटी का भी मामला हम काफ़ी सुनते हैं, मर्दों में भी, ख़वातीन के अंदर भी, इसमें भी मिसकंसेप्शन पाया जाता है। बड़े बड़े पैसे खर्च किए जाते हैं डॉक्टरों के पीछे आगे पीछे घूमने में, तो उसका भी कोई आपके पास सोल्यूशन मौजूद है कि जिससे हम अपने जो है वो लोगों को हेल्प कर सकें? जी, इसके लिए तो मैं जितनी खुद परेशान हो जाती हूँ सुन के केसेस लोगों के। देखिए, एक तो हमारी आवाम में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, ना ही फर्टिलिटी के। 20-20 साल हो जाते हैं, लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, एंड लाइक आई सेड टोटके इस्तेमाल करते हैं। वहां पे इन्वेस्टिगेट कोई प्रॉब्लम नहीं करता। सारे डॉक्टर्स नहीं, अल्लाह के बाद डॉक्टर्स ही हमें बचाते हैं, लेकिन बहुत सारे इस तरह के भी बैठे हुए हैं डॉक्टर हजरात कि वो उनको गोलियां दे देते हैं जी। और कुछ तो विटामिन खा रहे हैं 3-3 महीने से, और वो ये समझ रहे हैं कि उनका फर्टिलिटी का इलाज हो रहा है। बट यू फील बैड कि दिस इज सो सैड कि दे डोंट इवन नो। और फिर लोग या वो कहते हैं गोली खाएं गोली खाएं गोली खाएं, और हर गोली के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इफ गोली इज नॉट मेंट फॉर द प्रॉब्लम दैट यू हैव, फिर कोई फायदा नहीं है ना, उसके फिर नुकसानात होते हैं। वो फिर एक प्रॉब्लम से 10 प्रॉब्लम होते हैं, फिर वक्त गुजर जाता है,
उम्र बढ़ जाती है, मर्दाना भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए हैं और औरतों के भी बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई। तो मैं इस पे बहुत काम कर रही हूँ और अपना एक मैंने शुरू भी किया है कि अब मैं अपने विटामिन्स ऐसे सप्लीमेंट्स लॉन्च कर रही हूँ जिससे लोगों को हेल्प हो, क्योंकि गोलियां भी मिल जाती हैं हर तरह की, तो वो उसमें थोड़ा लोगों को समझ आए कि हमें करना क्या है और फिर आईवीएफ करा लेते हैं। नॉट एवरी कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर आईवीएफ। बिल्कुल वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे आप वो हेल्थ के मामले में भी नहीं है, जी, किसी कभी चीज नहीं, के मामले में भी किसी नहीं। चीज के मामले में भी नहीं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप कोशिश करती हैं कि जो है वो कोई ना कोई अपने वक्त से टाइम निकाल के वीडियो टिप दें। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग हेयर लॉस का शिकार हैं, ख़ास तौर पे मर्दों के हवाले से बात कर रहा हूँ, हम देखते हैं लोग तुर्की इस्तांबुल जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं बालों को सही करवाने के लिए, इम्प्लांट्स वगैरह के लिए। तो उसमें कोई टोटका, कोई सजेशन, कोई चीज़ ऐसी है जो आप शेयर करना चाहें? जरूर। सबसे पहले तो आपको वही बात होगी ना, यू हैव टू गेट टू द रूट कॉज। हर बीमारी का रूट कॉज पता करना होता है। जैसे कि एक बहुत मशहूर विटामिन है बायोटिन, लोग 6 बोतलें बायोटिन की खत्म कर देते। बायोटिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है और वो ऐसा मिनरल है कि वो अंदर रहता नहीं है, वो खुद फ्लश आउट हो जाता है। फिर आप ओवरडोज करते हैं और लोग इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि हम तो गोली खा रहे हैं। अब as for the hair fall, you always have to find out through your blood work कि आपको कहीं आयरन की डिफिशिएंसी, जिंक की डिफिशिएंसी, क्योंकि ये डिफिशिएंसियों की तो कोई बात ही नहीं करता। आयरन की डिफिशिएंसी से बहुत आपका हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा। विटामिन सी उससे बहुत होता है। देखिए विटामिन जो डी है हर एशियन का कम है, वो हमारी स्किन पे, वो आज तक अभी किसी ने पता ही नहीं किया कि वो क्यों कम है। गोरों का विटामिन डी कम नहीं होता, हम लोगों की स्किन का होता है, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेस है वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती। और गर्मी कितनी होती है पाकिस्तान में, फिर भी लोगों का विटामिन डी है। और आप देखिए सबका विटामिन डी लो है, वो क्योंकि हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इस वजह से। और विटामिन डी जब कम होता है तो फिर आपका कैल्शियम कम होता है, आपका आयरन कम होता है, और इस वजह से हेयर फॉल हो गया, ये सारी चीजें आ गई। तो अपने सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए, क्योंकि अब तो ग़िज़ा भी हमारी खालिश नहीं रही। तो इस वजह से। और टोटका आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जी प्याज का पानी बेहतरीन है। अभी यानी वो बात दुरुस्त है जो प्याज का पानी लोग कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो उसको क्या किया जाए? प्याज का पानी लिया और उसको जिस तरह सर पे तेल लगाते हैं उस तरह से लगा दें, मल लें थोड़ी देर तक, फिर उसको वॉश कर लें। उस तरह से मल लें। और एक और टोटका मैं अपने लोगों को बहुत बताती हूँ, जो मक्खन होता है या घी आपने लिया और चंद बादाम ले लिए, उनको पहले मक्खन को गर्म किया तो वो काला पड़ जाता है क्योंकि उसका हीटिंग वो होता है। उसके साथ आप बादाम डाल दें, वो और काला हो जाएगा। थोड़ा सा कूल डाउन करके आप उसको सर पे लगाएं, वो भी बहुत खालिश है हेयर ग्रोथ के लिए। यानी घी और मक्खन में बादाम को क्रश करके डाल दें, पाउडर बना के। साबित बादाम, वो पूरे बर्न हो जाएंगे और वो पूरा तेल जो है ना, वो मक्खन या घी आपने लिया, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल काला हो जाता है और फिर आप वो लगाएं। लेकिन इसको आप बना के रख नहीं सकते, ये ताजा ही लगाया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। लगा के कितनी देर तक रखें वॉश करने से पहले? आधा घंटा, हर तेल आधा घंटा, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वॉश कर लें, होता है वो। बिल्कुल ठीक है आयशा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर बहुत शुक्रिया आपका जी, हमारे नाज़रीन को बहुत सारी मालूमात पहुंचाई। नाज़रीन आपने सुना, जाते जाते इन्होंने जो हेयर लॉस की परेशानी बहुत सारे लोगों को है, मेरी मुस्कुराहट से भी आप शायद अंदाजा लगा रहे होंगे। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जो इन्होंने टोटका फार्मूला, जो हमने प्याज का तो सुन रखा था, लेकिन चूंकि हम सुनते हैं लेकिन शायद अमल भी नहीं करते, इस पे भी अमल करने की ज़रूरत है। लेकिन जो आज का पैगाम था नाज़रीन, वो आपके लिए ये है कि जो लोग एडवाइस देने के अहल हैं, आप उनसे एडवाइस लें। और कामयाब वो शख्स होता है कि जिसको जब सही मशवरा मिल जाए और उस पर एक्शन लेने की सलाहियत भी हो। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। वो लोग जिनको मशवरे तो अच्छे मिल जाते हैं लेकिन एक्शन लेने में वो ज़ीरो होते हैं, या वो लोग जिनके पास एक्शन लेने के लिए हर तरह का करंट मौजूद होता है लेकिन उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलती, कि दोनों लोग जो है वो ज़िंदगी में आपको हमेशा नाकाम नज़र आएंगे। नाज़रीन, अपनी डाइट का,
अपने फूड का ख्याल रखें। इसी बात पे आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करूंगा। जो आयशा साहब ने कहा कि फूड आपका मेडिसिन है और आपका किचन आपकी फार्मेसी है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ई आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com। They don't have an access to clean water. They don't have an access to toilets. They don't have an access to healthcare system. हमने ह्यूमैनिटी की ताउन से यहाँ पर अभी एक प्लांट इंस्टॉल किया है जो कि पीने के पानी को साफ बनाता है। ड्यूरिंग द फ्लड जो ज़बरदस्त सपोर्ट हमें ह्यूमैनिटी की तरफ से मिली है, थैंक यू सो मच। तो इस साल अपने ज़कात और अपने सदकात दीजिए ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को। Join humanity and become a monthly donor. If you're finding it difficult to meet the daily recommended water intake, give your water a flavor boost by mixing things up and adding some fruit, or how I like to do, a few drops of your favorite Flavorall. Brought to you by Greenish Natural Health. This is Yasmin, a widow living as a refugee in Lebanon with her 5 children. She lost her husband in the war and is unable to gain employment. This Ramadan, people like Yasmin and her children will rely on human concern to provide food. Through your donations, we can make this possible. When you see Yasmin, will you ignore her or will you show concern? This Ramadan, show your concern.